इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 4.1 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एलएमएन और एबीसी की साइड्स दी हुई है। एबी है 5.5 सेंटीमीटर, बीसी है 6 सेंटीमीटर और सीए है 4.5 सेंटीमीटर। तो हमें कंस्ट्रक्ट करना है ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एलएमएन सच दैट बीसी अपॉन एमएन इक्वल्स टू 5/4। एबीसी ट्रायंगल की लेंथ दी हुई है, तो हम लिखेंगे फॉर ट्रायंगल द लेंथ ऑफ 3 साइड्स आर गिवन, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी कैन बी कंस्ट्रक्टेड। अब गिवन क्या है? ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एलएमएन, देयरफॉर करस्पॉन्डिंग ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रपोर्शन। देयरफॉर एबी की करस्पॉन्डिंग साइड है एलएम इक्वल्स टू बी सी की करस्पॉन्डिंग साइड है एम एन इक्वल्स टू ए सी की है एल एन। देयरफॉर ए बी गिवन है, ए बी है 5.5 सेंटीमीटर अपॉन एल एम इक्वल्स टू बी सी भी दी हुई है 6 अपॉन एम एन इक्वल्स टू ए सी है 4.5 अपॉन एल एन इक्वल्स टू, इनका रेशियो दिया हुआ है 5/4। अब हमें ये दोनों को इक्वेट करना है, फर्स्ट और रेशियो को। 5.5 अपॉन एल एम देयरफॉर इक्वल्स टू 5/4। सो एल एम इक्वल्स टू 5.5 इंटू 4 अपॉन 5 से करेंगे 1.1 आएगा। एल एम देयरफॉर एल एम इक्वल्स टू 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4.4 सेंटीमीटर। अब हम ये दोनों को इक्वेट करेंगे, 6 अपॉन एम एन इक्वल्स टू 5/4। सो एम एन इक्वल्स टू दोनों की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अपॉन 5। सो एम एन इक्वल्स टू 6 4 जार 24 अपॉन 5। देयरफॉर एम एन इक्वल्स टू 5 से अगर डिवाइड किया तो 4.8 सेंटीमीटर। वैसे हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे। 4.5 एल एन इक्वल्स टू 5/4, इसका आएगा एल एन इक्वल्स टू 4.5 इंटू 4 अपॉन 5 इक्वल्स टू 4 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 180 अपॉन 5 मीन्स 18 अपॉन 5। देयरफॉर एल एन इक्वल्स टू 18 को अगर 5 से डिवाइड किया तो 3.6 सेंटीमीटर। तो हमें ट्रायंगल एबीसी की तो सभी साइड्स पता है, अब ये ट्रायंगल की भी हमें सब साइड्स पता है। जैसे ए बी है 5.5 और एल एम है 4.4। तो ये छोटी है, ए बी के कंपैरिजन में ये सब साइड ट्रायंगल एल एम एन की छोटी है, इसलिए ये जो ट्रायंगल है ये छोटा दिखेगा और ये बड़ा ट्रायंगल दिखेगा। So for triangle LMN, the length of 3 sides are known. Therefore, triangle LMN can be constructed. ये ऐसा लिखना है आपको। अब दोनों ट्रायंगल्स की लेंथ ऑफ साइड्स हमें पता है, इसलिए ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना बहुत ही सिंपल है। पहले हम एबीसी कंस्ट्रक्ट करेंगे, बेस हम बीसी लेंगे। बीसी है 6 सेंटीमीटर, सो हमें 6 सेंटीमीटर लेना है यहाँ तक। अब बी ए है 5.5, तो हमें चॉप में 5.5 डिस्टेंस लेना है और यहाँ से बी से हमें चॉप आर्क बनानी है ऐसी, ओके। और ए सी 4.5 लेना है और यहाँ से आर्क करना है। ये हमारा छोटा हो गया था आर्क, ये बड़ा करना है। अब ये दोनों पॉइंट ज्वाइन कर देना है। ये है ए बी है 5.5 सेंटीमीटर और ए सी है 4.5 सेंटीमीटर। तो ये ए बी सी कंस्ट्रक्ट हो गया है। अब हमें ट्रायंगल एल एम एन कंस्ट्रक्ट करना है, इसके लिए बेस एम एन लेंगे, वो है 4.8। 5 6 7 8 ये है एम एन।
अब एम एल है 4.4, एम एल 4.4 लेना है, तो यहाँ से हमें आर्क करना है। अब एल एन 3.6 है, ये हमें 3.6 लेना है एल एन, और यहाँ से आर्क बनाना है। अब ये ज्वाइन कर देना है। ये है एल पॉइंट और ये है 4.8 सेंटीमीटर, ये ली थी हमने 3.6 सेंटीमीटर और ये 4.4 सेंटीमीटर। देखिए दोनों ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गए हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल एल टी आर। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू 4.2 है, क्यू आर 5.4 एंड पी आर 4.8 सेंटीमीटर है। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एल टी आर सच दैट पी क्यू अपॉन एल टी इक्वल्स टू 3/4। अब इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमने देखा था उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ये पी क्यू आर है और ये एल टी आर है, मीन्स एक पॉइंट जो है, एक वर्टेक्स जो है वो दोनों में सेम है। फर्स्ट प्रॉब्लम में दो अलग अलग ट्रायंगल थे, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एल एम एन, पर यहाँ पी क्यू आर सिमिलर टू एल टी आर, तो इसमें एक वर्टेक्स सेम है दोनों ट्रायंगल में। और पी क्यू अपॉन एल टी है, मीन्स एल टी इक्वल्स टू 3/4 है, तो पी क्यू छोटा है और एल टी बड़ा रहेगा, ये इसमें से पता चलता हमें। तो इसकी रफ डायग्राम कैसे बनेगी, ये साइड पहले हमें एक्सटेंड कर देनी है और यहाँ आर रहेगा और यहाँ पी रहेगा, आर पी। अब ये जो एल टी है वो बड़ा है इसलिए आगे वो साइड आने वाली है ये लाइन पे, और आर पी अब बचा क्यू, क्यू इधर आएगा। इस साइड को भी हम एक्सटेंड कर देते हैं। ये पी क्यू आर और इसको पैरेलल रहेंगी साइड, ये रहेगा एल टी। तो ये रफ डायग्राम है, ऐसा आपको बनाना है, ऐसे दो ट्रायंगल आपको कंस्ट्रक्ट करने हैं। अब हमें ट्रायंगल पी क्यू आर की लेंथ पता है साइड्स की, तो वो हम पहले कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। पी आर हम लेंगे, क्या है पी आर 4.8, इसे मैं पहले थोड़ा एक्सटेंड कर देती हूँ। आर क्यू है 5.4, तो यहाँ से आर्क बनाएंगे एक, और पी क्यू है 4.2। अब ये पॉइंट्स ज्वाइन कर लेंगे हम। ये है क्यू, ये साइड को भी हमने एक्सटेंड कर लिया है। अब हमें यहाँ एक एक्यूट एंगल बनाना है, एक्यूट एंगल ही लेना है आपको, और यहाँ बड़ा नंबर है 4, तो यहाँ से हमें कोई भी डिस्टेंस लेके 4 आर्क करने हैं, सेम डिस्टेंस के 4। इसको हम R1, R2, R3 और R4 लिखेंगे। अब 3 है पार्ट्स, तो हमें थर्ड पार्ट को ये पॉइंट से ज्वाइन कर देना है, और ये पॉइंट भी हमें ज्वाइन कर देना है, ये यहाँ पे आएगा, तो इसके लिए पैरेलल लाइन हमें निकालनी है। तो हम कुछ भी डिस्टेंस लेके हमें यहाँ आर्क बनानी है, और सेम आर्क ये पॉइंट पे भी बनानी है हमें। अब हमें ये इतना डिस्टेंस लेके, इतना ही लेना है डिस्टेंस, और यहाँ भी आर्क कर देना है एक, और यहाँ पे भी आर्क कर देना है एक। अब हमें ये दो पॉइंट्स ज्वाइन कर देना है, ये लाइन पे पैरेलल लाइन निकालनी है, ये पॉइंट हो जाएगा फिर एल। अब हमें ये लाइन के लिए भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, तो हमें कुछ सर्टन डिस्टेंस लेके यहाँ से आर्क बनाना है,
और यहाँ से भी करना है। अब इतना ही डिस्टेंस लेना है हमें एग्जैक्ट, और यहाँ से आर्क बनानी है। अब ये दो पॉइंट्स हमें ज्वाइन कर देना है। तो ये पॉइंट से T, ये पॉइंट है T, ये है Q। तो इस तरह से हमने दोनों ट्रायंगल PQR और LTR दोनों ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं। ये बहुत ही सिंपल है, इसके लिए आपको बिल्कुल कैलकुलेशंस नहीं करने हैं। थर्ड प्रॉब्लम है ट्रायंगल RST सिमिलर टू ट्रायंगल XYZ। ये भी अब सेपरेट एंगल है, RST और XYZ कोई भी इसमें वर्टेक्स कॉमन नहीं है। और ट्रायंगल RST में आपको RS एक साइड दी हुई है, RS और ST, और एक एंगल दिया हुआ है। तो दो साइड और एक एंगल हमें पता है, तो हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ट्रायंगल RST। और एक एंगल जो RST 40 है, तो दूसरे ट्रायंगल का XYZ का भी XYZ 40 रहेगा। और बाकी इसकी जो दो साइड्स है वो आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं, और इस तरह से आप XYZ ट्रायंगल भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम नंबर 1 के जैसा ही है, सेम, इसलिए हम ये सॉल्व नहीं करेंगे, ये बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं। ट्रायंगल AMT सिमिलर ट्रायंगल AHE। इन ट्रायंगल AMT AM 6.3 है और एंगल TAM 50 डिग्री एंड AT इक्वल्स टू 5.6 सेंटीमीटर एंड AM अपॉन AH इक्वल्स टू 7/5। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल AHE। अब ये दो ट्रायंगल है, इसमें देखिए क्या कॉमन है, क्या एक वर्टेक्स कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। तो ये दो ट्रायंगल सेपरेट नहीं रहेंगे। ये सेकंड प्रॉब्लम के जैसा ही प्रॉब्लम है, वैसी डायग्राम इसकी बनेगी। अब हमें A कॉमन रखना है, तो बेस पहले लेंगे हम, AH लेंगे हम, AM बेस लेंगे हम। AM 6.3 है, 6.3 सेंटीमीटर AM, ये कॉमन वर्टेक्स है। अभी एंगल TAM 50 डिग्री है, तो ये हम 50 डिग्री लेंगे, ये हम ज्वाइन कर देंगे। 50 डिग्री का एंगल हुआ है ये। और 80 हमें 5.6 लेना है, तो यहाँ से हमें आर्क बनानी है और ये ज्वाइन कर देना है। ये T पॉइंट है। सो ये कंस्ट्रक्ट किया हमने ट्रायंगल AMT। अब हमें, और ये लाइन हमें पहले ही एक्सटेंड कर लेना है। अब यहाँ हमें एक एक्यूट एंगल बनाना है, एक्यूट एंगल ही आपको यहाँ बनाना है। अब इस पे हमें बड़ा नंबर 7 है, तो 7 आर्क हमें इस पे बनाने हैं। और ये 7 आर्क है, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। अब इस दो ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो AM 7 एंड AH 5, तो AM साइड है इस ट्रायंगल की, तो ये ट्रायंगल बड़ा है, यानी हमने जो कंस्ट्रक्ट किया AMT, ये ट्रायंगल बड़ा है, और ये जो कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं हम, ये छोटा रहेगा। तो अब हमें A7, ये बड़ा ट्रायंगल है, इसलिए ये पॉइंट हमें इसको ज्वाइन कर देना है। अब हमें 5 पर एक पैरेलल लाइन, ये इस आर्क पर हमें इस लाइन को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें यहाँ से आर्क बनानी है, कोई भी डिस्टेंस लेके, और यहाँ से भी A5 से भी। अब हमें इतना डिस्टेंस लेना है, इतना सिर्फ, और यहाँ से आर्क करना है इस पे। अब हमें ये दो पॉइंट ज्वाइन कर देना है, यहाँ से ज्वाइन कर देना है। ये पॉइंट अब H है। अब यहाँ से भी हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है इस लाइन के लिए, तो कुछ डिस्टेंस लेके हमें यहाँ से आर्क बनाना है और यहाँ से भी बनाना है। अब इतना ही डिस्टेंस लेना है और यहाँ से करना है आर्क। अब ये ज्वाइन कर देना है
और ये पॉइंट है ई, पॉइंट ई। तो इस तरह से हमें कंस्ट्रक्ट करना था ए एच ई, तो हमने कंस्ट्रक्ट किया है ए एच ई। तो ये बहुत ही सिंपल है कंस्ट्रक्शन, इसके लिए कैलकुलेशंस भी नहीं है, बस आपको केयरफुली थोड़ा इसे कंस्ट्रक्शन करना है ये। तो यहाँ 4.1 फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 4.2 देखेंगे।